नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम यूपी। मोदी जी ने बड़े जोर से दावा किया संसद में कि किसी भी देश ने हमसे युद्ध विराम के लिए नहीं कहा। ट्रंप का नाम नहीं ले पाए, कांग्रेस हमलावर है। और ट्रंप ने इस बयान के 24 घंटे के अंदर भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया और कहा कि रूस से हथियार खरीदे तो जुर्माना भी लगेंगे। जुर्माना 100%, 200%, 300%, 400%, कोई तय नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि ट्रंप को अब इंदिरा गांधी की तरह दम दिखाना चाहिए। जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो अमेरिका ने बड़ी धमकी दी थी कि हम अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं। और इंदिरा गांधी ने कहा था 7वां नहीं, 8वां नहीं, 9वां, 10वां कुछ भी भेज दीजिए। हमने जो तय कर लिया वो तय कर लिया। आखिर ट्रंप ने मोदी जी की ऐसी कौन सी नस दबा ली है? कौन सी ऐसी कमजोरी है मोदी जी की जो मोदी जी पलट के ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे? राज्यसभा में सांसद मनोज झा ने कहा कि हम को एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए ट्रंप के खिलाफ। भारत के लोगों का, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है कि ट्रंप का नाम ले लें। मजबूरी क्या है ये कोई समझ नहीं पा रहा। मैं सीधा आपको नागपुर लेके चलता हूं। राजीव रंजन सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फॉर्च्यून जैसी मैगजीन में लंबे समय तक काम किया है। ट्रंप के इस खेल का आज बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। पूरी बातचीत सुनिएगा। 4 पीएम यूपी को पहले ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर चलते हैं राजीव रंजन के पास। बहुत बहुत स्वागत है राजीव भाई आपका। ट्रंप चचा ने मोदी जी को वो थपेड़ा मारा है कि मोदी जी कह रहे होंगे इतना नुकसान तो पाकिस्तान ने भी नहीं किया। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, गाना याद आ रहा है मोदी जी को आज। हर हालत में याद आ रहा होगा। लेकिन भारत के लिए क्या क्या बाधाएं आएंगी? आज सुबह ही खबर आई थी कि रुपया और डॉलर के मुकाबले में 87 क्रॉस कर गया। ये लिमिट है। तो 60 और 65 आता था तो मुझे अभी तक याद है बीजेपी के नेताओं के बयान कि ये रुपया नहीं गिर रहा, प्रधानमंत्री की इज्जत गिर रही है, सरकार की इज्जत गिर रही है। इस तरह के डायलॉग बीजेपी बोलती थी जब विपक्ष में है। अब तो रुपए के ने गिरने ने अपनी हदें पार कर ली हैं। इतना ज्यादा रुपया गिरा है। और अब ये खबर आ रही है कि 25% टैरिफ भारत में लगा दिया गया है। जुर्माना भी होगा अगर रूस से हथियार खरीदेंगे तो। मुझे जरा समझाइए, मेरे दर्शकों को समझाइए इसका प्रैक्टिकल अर्थ क्या है? भारत को कितना बड़ा झटका माना जा सकता है इसको? क्या इसके नतीजे होंगे? संजय जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसके काफी सारे मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशंस हैं। सबसे पहला तो ये कि ये पहला अमेरिका ने या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी राष्ट्र के ऊपर में पेनल्टी लगाया है रशिया से किसी भी तरीके का व्यापार करने के लिए। इसके पहले किसी भी राष्ट्र के ऊपर में इस तरीके का प्रतिबंध पेनल्टी नहीं लगाया गया जो इंडिया के ऊपर में अब लगेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा इसका जो दुष्परिणाम होने वाला है वो ये है कि जापान हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सब जो साउथ ईस्टर्न आसियान कंट्रीज जो हैं प्लस जापान, इन कंट्रीज के ऊपर में जो टैरिफ का रेट है वो 20% से कम है। ओके, और हमारे ऊपर में 25% लगाया गया है। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं इनमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो इंडियन प्रोडक्ट से काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहेंगे। इंडिया में 25% लगा है। जो 2 अप्रैल को लिबरेशन डे के दिन जो ट्रंप ने अनाउंस किया था इंडिया के ऊपर में टैरिफ, वो 26% था। और उस टाइम में सब लोग जो है बोल रहे थे कि ये मोदी जी का जादू ही है कि इंडिया के ऊपर में टैरिफ जो है वो जापान और कोरिया और इन सबसे कम लगा है, इंडिया के ऊपर में सॉरी आसियान कंट्री इन सबसे कम लगा है। अब नजर आ रहा है जब फाइनल ये लिस्ट आ रही है कि भाई इंडिया पे 25% प्लस पेनल्टी। अब पेनल्टी का नंबर जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। वो 200% हो सकता है, 300% हो सकता है, मालूम नहीं, क्योंकि 400% जो है वो बोला था ट्रंप ने शुरुआत में वही 2 अप्रैल को कि जो भी रशिया के साथ में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा हम 400% तक का उसके ऊपर में पेनल्टी लगा सकते हैं। तो अब ये पेनल्टी के रेट्स अभी पता नहीं है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। पर इंडिया जो तेजी से एक अल्टरनेटिव के रूप में डेवलप हो रहा था चाइना का, मोबाइल फोन हो या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, तमाम तरीके के अमेरिकन कंपनीज जो हैं, जो एप्पल टाइप की, टेस्ला टाइप, जो सोच रही थी कि या कर चुकी थी ऑलरेडी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड सेटअप, वो सारी कंपनीज अब जो है थोड़ी सी झिझकेंगी। अब मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग आएगा। तो ये तीसरा सबसे बड़ा जो है वो नुकसान है। चौथा, जो ट्रंप ने कहा कि इंडिया का जो एमएफएन रेट है, मोस्ट फेवर्ड नेशन रेट, वो सबसे ज्यादा है। 17% का एमएफएन रेट है इंडिया का
जबकि यही अमेरिका का जो है वो 2.5 से 3% है। देखिए MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन रेट जो होता है वो रेट होता है जो WTO कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर में लगाती हैं यदि वो किसी एसोसिएशन का पार्ट नहीं है। जैसे आसियान हो गया एक ट्रेड एसोसिएशन, नाफ्टा जो बिल क्लिंटन के टाइम में हुआ था वो था एक ट्रेड एसोसिएशन। तो ये ट्रेड एसोसिएशन के बाहर जो कंट्रीज रहती हैं वो एक दूसरे के ऊपर में जो लगाती हैं एवरेज, वो MFN रेट कहलाता है। वहीं प्रेफरेंशियल रेट्स भी रहते हैं जो ये एक दूसरे के ऊपर में जो एसोसिएशन के जो पार्ट्स रहते हैं, कंट्रीज जो उसका भाग रहती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर में लगाती है। तो अलग अलग टाइप के इस तरीके के रेट्स होते हैं। MFN टैरिफ होता है, प्रेफर्ड ये प्रेफरेंशियल टैरिफ होता है, बाउंड टैरिफ होता है। तो खैर वो सब टेक्निकल पार्ट्स में मैं नहीं जाता हूं ताकि दर्शक कंफ्यूज ना हो, परंतु ये जो टैरिफ आया है ये राजनीतिक करियर मोदी जी के लिए सबसे ज्यादा उनके राजनीतिक करियर में एक तरीके से तूफान लेके आने वाला है, क्योंकि वैसे ही मोदी जी के ऊपर में चारों तरफ से जो है वो प्रहार हो रहे हैं कि वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ये कहा कि मैंने ट्रेड का जो है कैरेट दिखा के, ट्रेड के जरिए जो है ट्रेड का खौफ दिखा के जो है भारत और पाकिस्तान को सीज फायर करने के लिए लगाया। अब जो है हम देख रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से भारत को कोई रियायत ही नहीं मिली। तो आपने मतलब मोदी जी तो इस पूरे के पूरे दौर में एक खोए हुए, एक हारे हुए नेता के रूप में नजर आ रहे हैं, जिनसे काम भी करवा लिए गए और देश को कोई फायदा भी नहीं हुआ। आप ये समझिए संजय जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे प्यारे 4 PM के दर्शकों ध्यान से सुनना। रीजन ये इस टैरिफ का लगने का आज के अनाउंसमेंट का जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है वो ये है कि अमेरिका जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था लास्ट ईयर। $130 बिलियन का जो है वो लगभग ट्रेड इन दोनों देशों के बीच में मर्चेंडाइज ट्रेड हुआ है। ओके, और इंडिया का करीबन जहां तक मुझे याद आ रहा है 35 से 40 बिलियन डॉलर का सरप्लस रहा है। ठीक है, हमने कुछ 85 या 88 बिलियन डॉलर जो है वो उनको एक्सपोर्ट किया था और 40 to 43 बिलियन डॉलर जो है हमने इंपोर्ट किया था। तो ये जो 40 बिलियन डॉलर का जो ये बफे था, ये बफर हमको बहुत बड़ा एक सपोर्ट देता था जब चाइना या कोई दूसरी कंट्रीज के साथ में हमारा ट्रेड डेफिसिट होता था। अब वो बफर भी गायब होते हुए नजर आ रहा है, इसलिए इंडियन करेंसी गिर रही है। इंडिया इज एन इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री। हम गोल्ड से लेके तो ऑयल तक सारी चीजें जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं मोस्टली। तो ये इंडिया के लिए आने वाले दिनों में करेंसी के लिए बहुत ही खराब न्यूज लेके आया है। और जो इंडिया एक ऑल्टरनेटिव के रूप में आ रहा था चाइना के, फार्मा का फील्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक का फील्ड हो, ऑटोमोबाइल का फील्ड हो, ऑटोमोटिव पार्ट्स का फील्ड हो, जो ये सारी कंपनीज अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी सोच रही थी कि हम थोड़ा डाइवर्सिफाई करें, चाइना से बाहर कहीं अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करें, वो सारे के सारे अब पीछे हट जाएंगे और सोचेंगे इससे रोजगार सृजन में भी जो है भारत के बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। जी संजय जी। अच्छा राजीव जी, कारण क्या होगा? ट्रंप इतना नाराज क्यों है? प्रधानमंत्री ने कल संसद में बड़ी बड़ी बातें करी, ये देश को बताने की कोशिश करी कि कभी अमेरिका ने कुछ नहीं किया युद्ध विराम में, और उसके 24 घंटे के अंदर ट्रंप ने 30वीं बार कह दिया कि युद्ध विराम तो मैंने ही कराया था, मैंने व्यापार की धमकी दी थी। तो क्यों नाराज हैं मोदी जी से वो इतना कि हमारे भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगा के भेजते हैं, फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, 30 बार कहते हैं मैंने युद्ध रुकवाया। मतलब मोदी जी की किरकिरी कराने में ट्रंप पीछे नहीं हो रहे। कहाँ भक्त लोग ट्रंप के आने पर हवन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे कि ट्रंप आ गए, मतलब मोदी जी के बड़े भाई आ गए, छोटे भाई आ गए, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन अब वो ही ट्रंप को पानी पी पी के भक्त कोस रहे हैं। तो ट्रंप ने ऐसा, मोदी जी ने कौन सी उसकी बहन के भैंस के डंडा मार दिया है कि इतना ज्यादा बौखलाए हुए ट्रंप? कारण क्या है? देखिए 2-3 कारण है। एक तो जब बाइडेन प्रेसिडेंट थे उस टाइम में मोदी जी का विजिट हुआ था अमेरिका में, और उसमें पहले ये इन लोगों ने डिसाइड किया था कि ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे, जो मेरे स्रोतों ने मुझे बताया था। और लास्ट मोमेंट पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के मना करने के कारण जो है मोदी जी ट्रंप से मिले नहीं। तो ये ट्रंप को बहुत ज्यादा ये बात चुभ गई कि मैं तो मोदी जी को दोस्त मानता हूं और ये जो है ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेशर में आ गए और पीछे हट गए। एक रीजन ये है। दूसरा ये है कि वहां माना यह जाता है कि रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ इतनी लंबी युद्ध नहीं लड़ पाता यदि चाइना और इंडिया जो है रशिया से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल नहीं खरीदते। तो
इंडिया ने भर भर के क्रूड खरीदा है रशिया से। वो बात अलग है कि इसका फायदा आपको, मुझको, आम नागरिकों को भारत के नहीं मिला है। उसका फायदा जो है सारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या बीपीसीएल या रिलायंस इंडस्ट्री, इन लोगों को मिल गया है। उसका फायदा जनता जनार्दन तक नहीं पहुंचा है। तो अमेरिका इस चीज से बहुत दिनों से जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम से ही इंडिया को समझा रहा था कि भाई आप रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस खरीदना बंद करो, ना रशिया को जो है आमदनी होगी और ना रशिया ये युद्ध जो है वो लंबा खींच पाएगा। परंतु हमारी रशिया के साथ में पुरानी दोस्ती है और फायदा हो रहा था इंडियन कंपनीज को, तो मोदी जी ने बोला कि नहीं, कम वॉट में हम जारी रखेंगे। और हमने सस्ते दामों पे जो है क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदे और इसी के जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है रिफाइन करके बनाए यहां और यूरोप को महंगे दामों पे बेचे। तो इंडिया की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री जैसे देख लीजिए, इन्होंने भर भर के पैसा बनाया। इनके एक एक क्वार्टर का प्रॉफिट 20-20 हजार करोड़ हुआ है। तो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका को समझ में आया कि ये उनके बनिस्पत जो है भारत की कंपनीज जो है ये खूब प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, तो इस चीज की कहीं नाराजगी, कहीं गुस्सा उनके अंदर में था। ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन देखिए, स्वाभाविक भी है कि भारत का वाकई में जो टैरिफ है, भारत की जो इकोनॉमी है आज भी क्लोज्ड है एक तरीके से समझे। हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे बहुत हाई टैरिफ लगाते हैं और मुझे उसका कारण समझ में नहीं आता। एग्रीकल्चर तो मैं समझता हूं कि भारत की 45% जो है जनता एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो आपने वहां लगाया। परंतु ऑटोमोबाइल पे क्यों लगा रहे हो भाई? आप बजाज को, हीरो मोटर्स को, महिंद्रा को, इनको क्यों दे रहे हो आप? मतलब ये तो इतने सालों से इंडस्ट्रीज है, अब तो इनको इतना कॉम्पिटिटिव हो जाना चाहिए कि इनको खुद के अपने दम पे लड़ना चाहिए। ये जब इनके आप मालिकों को सुनो, जब भी आते तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कैपिटल मार्केट, फ्री मार्केट्स, है ना, इन सब पे लंबे चौड़े जो है भाषण देंगे। और जब खुद के व्यवसाय व्यापार की बात आए तो इनको सरकार से प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। तो आप या तो फ्री इकोनॉमी की बात कर लो या फिर आप जो है ये इस चीज के ऊपर में जो है स्वीकार करो कि हम फ्री इकोनॉमी के पार्ट नहीं है, हमको सरकार से मदद मिलती है। भारत के बहुत सारे आज भी उद्योग धंधे जो हैं वो गवर्नमेंट की रहम और उनकी दया कृपा दृष्टि के कारण ही चल रहे हैं। नहीं तो फॉरेन की कंपनीज कब की आके उनको जो है उनका गला घोट चुकी रहती। तो इंडियन कंपनीज जो है, अब बताइए, मारुति सुजुकी जापानी कंपनी है, तो आप क्यों फॉरेन के आपने ये क्यों बना के रखा कि इतने मीटर लंबी गाड़ी रही तो उसके ऊपर में इतना टैक्स रहेगा, 10% रहेगा, 15% रहेगा, उससे ज्यादा लंबी रही तो 28%, 40% रहेगा। आई मीन ये सारी चीजें जो है आप यहाँ के उसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? यदि मारुति सुजुकी जॉब दे रहा है या महिंद्रा जॉब दे रहा है तो बाहर से आई हुई फोर्ड भी जॉब देगा। फोर्ड इंडिया छोड़ के चला गया। फोर्ड इसलिए इंडिया छोड़ के चला गया क्योंकि उसको नजर आ रहा था कि इंडिया के अंदर में जो टैरिफ रेट है वो किसी भी तरीके से जो है वो कंड्यूसिव नहीं है। तो इंडिया के जो बिजनेसमैन है ये डबल स्टैंडर्ड वाले हैं। ये आपके मेरे सामने आते हैं तो बहुत फ्री इकोनॉमी की बात और कैपिटलिस्ट सिस्टम की जो है लंबी चौड़ी जो है डिंगे हाकेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और खुद जो है वो पूरे मजे भोग रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में कोल्यूट रहने के। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस डबल स्टैंडर्ड के ऊपर में प्रहार किया है और ये होना ही था। ये अगर आप कैपिटल सिस्टम के पार्ट हो तो आप इतने हायर टैरिफ के साथ में नहीं चल सकते हो। आने वाले दिनों में इसके बहुत दुष्परिणाम हमको नजर भी आएंगे। जी संजय जी, एक आखिरी सवाल, मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ट्रंप कह रहा है कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध रुकवाया, तो मोदी जी कह क्यों नहीं पा रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं रुकवाया? कौन सी कमजोर नस है मोदी जी की ट्रंप के पास? कमजोर नस तो देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि भारत और चाइना की स्वाभाविक जो है वो दुश्मनी है। ठीक है, तो आज विश्व में दो ही बड़ी धुरी रह गई है पावर की, एक है अमेरिका और दूसरा चाइना। भारत चाइना की धुरी में जाना नहीं चाहता है, तो वो किसी भी तरीके से अमेरिका के साथ में दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं और वो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट मोदी जी नहीं देना चाहते हैं जिससे ट्रंप जो है अपना, मतलब ट्रंप का भौकाल एक बार चला, ट्रंप जो है एक बार क्रोध में आ गए तो आपको मालूम है अपने देश में लोगों की ऐसी तैसी कर डालते। तो ये तो खैर बाहर के इनका क्या करेंगे भगवान जाने। एक तो ये जो है ये बहुत बड़ा एक प्रेशर है कि चाइना के धुरी में ये जाना नहीं चाहते। दूसरा जो है वो अमेरिका में गौतम अदानी का मामला लटका हुआ है। गौतम अदानी के मामले में ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो सख्ती ना बरते अमेरिकन गवर्नमेंट। ऑलरेडी जो है कोर्ट में केस जो है मेरे ख्याल से वो शुरू हो चुका है उसकी सुनवाई, और ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट की किसी भी तरीके से वो
मतलब गलत उसमें ना जाए, ताकि उनके मित्र गौतम अडानी को किसी भी तरीके का फायदा हो। तो गौतम अडानी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि ये किसी भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो परेशान नहीं करना चाह रहे हैं या उनको छेड़ना नहीं चाह रहे हैं। तीसरा जो एक बड़ा मेरे को जो इसके अंदर में एक फैक्ट नजर आ रहा है, बहुत सारे गुजराती लोग अमेरिका में सेटल हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और महाराष्ट्र के भी लोग जो आरएसएस से जुड़े हैं, इनके बच्चे कच्चे जो हैं वो सब जो है यूएसए में सेटल हैं। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे यूएसए में पढ़ रहे हैं। तो जो नरेंद्र मोदी का जो एक कोर क्लब है, जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, चाहे वो गुजराती बिजनेसमैन हो, चाहे वो आरएसएस के या आरएसएस से जुड़े हुए लोग हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेट जो मोदी जी का गुणगान करते रहते हैं और उनकी पॉलिसीज जो है वो फैलाने में दिन रात काम करते हैं, इनके बच्चे, इनके रिश्तेदार अमेरिका में हैं। आप समझ लीजिए कि इन्होंने एक तरीके से अपने बच्चों को गिरवी रख दिया अमेरिका के पास में, क्योंकि कोई किसी के साथ भी लड़ ले, अगर आपका बच्चा जो है वो दुश्मन के हाथ में चला गया तो आप नरम हो ही जाओगे। तो ये भी एक बड़ा रीजन कहा जा रहा है कि आरएसएस नहीं चाहता है, ब्यूरोक्रेट्स जिनके बच्चे अमेरिका में है वो नहीं चाहते हैं कि मोदी जी जो है अमेरिका के अगेंस्ट में जाए, और मोदी जी की खुद की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनके जो गुजराती जो कोर सपोर्ट बेस है, जो मोदी 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 करता है जब भी ये अमेरिका या कोई भी देश में जाते हैं, वो अमेरिका में बसे हुए लोग हैं या वो इंग्लैंड में बसे हुए लोग हैं। तो ये उनका कोर सपोर्ट बेस जो चंदा देता है, जो हर जगह घूम घूम के मोदी मोदी करता है, वो सपोर्ट बेस कहीं तकलीफ में ना जाए। यदि मोदी जी ने कुछ भी किया तो वो सपोर्ट बेस को तकलीफ में ऐसा लग रहा है कि वो आ सकता है। आप ऑलरेडी देख रहे कि इमिग्रेशन के मामले में किस तरीके से जो है ट्रंप हाथों में बेड़ी लगा के, पैरों में जो है रस्सियों से बांध के, मतलब जो है जिस तरीके से अपमान कर रहे हैं, वो अपमान क्या आरएसएस से जुड़े हुए लोगों के बच्चे या गुजराती बिजनेसमैन या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे झेल पाएंगे? तो ये उस चीज से भी बचना चाह रहे हैं। ये उनकी एकदम एक सॉफ्ट नब्ज है, गौतम अडानी की तरह ये एक उनकी दुखती नब्ज है, उस नब्ज को वो बचाना चाह रहे हैं। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने इतनी बातचीत की, बात बताया, थैंक यू भाई। तो ये थे राजीव रंजन, पूरी बातचीत आपने सुनी। आपको भी लग रहा होगा कि आखिर भारत की ऐसी क्या मजबूरी है, हम लोग 140 करोड़ की आबादी वाले लोग क्यों डर रहे हैं ट्रंप से? आपके मन में क्या आता है, क्या ख्याल, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।